अब मुजफ्फराबाद में ये रावला कोर्ट में जो कुछ हो गया 30-35 लाख की बात ही है ना, आपसे नहीं संभाला गया। क्या कश्मीर में कितने कुछ 10 करोड़ लोग बसते हैं, इतना नहीं सा नहीं, इंतजामी तो यूनिट है। कश्मीर में आपको नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा कि है? कश्मीर में मीरपुर में जो है वो इलेक्शन हुए हैं 13 सीटों के ऊपर, जो 53% जो है वो टर्नओवर हुआ ये है। आपका दावा है? लाखों लोगों ने, नहीं दावा नहीं है, हकीकत है, दावा। लाखों लोगों ने जो है वो वहां पे वोट दिया है। फ्री फेयर इलेक्शन हुआ है, सर ये जाने फ्री दें, फेयर इलेक्शन ये हुआ है। जाने दें जाने नहीं दें, ये हकीकत है, सर। ये हकीकत है। उसकी आप वो मुझे बताएं कि बिलावल ये भुट्टो उसकी रोज गवाही दे रहा बिलावल है। बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी, आप मुझे बताएं कि मुजफ्फराबाद की 9 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ है। उन 9 सीटों के ऊपर जो है वो 4 के ऊपर पीपल्स पार्टी जीती है, 5 के ऊपर पीएमएलएन जीती है। वो ऐसे ही खामखा वो सारा आपको कहते हैं सारा फॉर्म नहीं, सुन 47 ले, वाले हैं। सारा दिन बयानियां बनाते रहे कि जी धांधली हो रही है, धांधली हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट सामने आए हैं, आप मुझे बताएं कि कल जो 2 सीटों का रिजल्ट आया है, जिस सीट के ऊपर वो मेरी बहन शहरी रहमान सारा दिन यहाँ पे बैठ के कहती रही है ठप्पे लग रहे हैं जी, ठप्पे लग रहे हैं, उस सीट का जब रिजल्ट आया है तो 27,719 वोट लेके उनका कैंडिडेट जो है वो 1213 वोटों की अक्सरियत से कामयाब हो गया है। तो ये ठप्पे जब लगते हैं तो इस तरह के फर्क से जो है वो हार जीत होती है। दूसरी सीट के ऊपर पीएमएलएन की जो उम्मीदवार है उसके 19,919 वोट हैं। जो दूसरे नंबर पे आईपीपी का कैंडिडेट है उसके 19,621 वोट हैं। जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है उसके 18,037 वोट हैं। इस तरह से वहाँ पे मुकाबला हुआ है और 60% तक बाज़ हलकों में जो है वो टर्नओवर हुआ है और जो एवरेज टर्नओवर है वो 56% है, 56% है। कोई वायलेशन नहीं हुई। लोगों ने सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक जो है अपना राय हके दही जो है वो इस्तेमाल किया है, लाखों की तादाद में। यानी कम से कम जो है वो कल मुजफ्फराबाद डिवीजन में 4 से 5 लाख लोगों ने जो है अपना सर हक राय रावला दही कोर्ट इस्तेमाल में किया है। आपको वो 5 लाख नजर नहीं आते, वो वहां पे जो 3,500 या 4,000 बैठे हैं। बंदे वो मारे बगैर तो गुजारा सुन नहीं था। लेना, बंदे मारे बगैर गुजारा नहीं हो सकता था। वो जो वहां पे बैठे हैं वो वहां पे मुसल्ला असले के साथ, और वो जो लोग हैं उनके आप वो वीडियोस देखें, वो मुसल्ला यानी वो जो है वो यानी जो है वो ट्रेंड लोग लगते हैं। वो मुसल्ला मुजफ्फराबाद की तरफ लोगों को हक राय दही का हक इस्तेमाल करने, लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने, लोगों को वोट देने के लिए वो मुसल्ला लश्कर कशी करना चाहते थे। कितने लोग मारे गए वहाँ वहाँ पे मुझे कोई खैर अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो पिछले जो तकरीबन कोई इसमें 1 महीना नहीं बल्कि पे? 2 अब महीने तो 2 महीने 2 ढाई महीने हो गए हैं। तो उसमें जब भी उन्होंने कोशिश की है, नंबर आता सुन है ले, सर। उन्होंने जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो उनको वहाँ पे जिन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है उसके ऊपर हमला किया है, उसके ऊपर फायरिंग की है। रेंजर्स के, पुलिस के लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, वो शहीद हुए हैं। और लेकिन पुलिस ने और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी उनको वहाँ पे कंटेन रखा है उसके कि वो नतीजे में आके कितने वो लोग मारे आगे गए? ना उनको मुजफ्फराबाद आने दिए। आप मुझे ये बताएं कि जो लोग बंदूक की नोक पे लोगों को अपना हक राय दही इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं, जो इलेक्शन को रोक रहे हैं, आप उनकी हिमायत कर रहे हैं, सर आप उनको जो है वो उभार रहे हैं, जॉइंट आप उनको एक्शन जो है कमेटी में वो शोकेस और एलिवेट कर रहे हैं उनको। वो जॉइंट एक्शन कमेटी में 3 दुकानदार थे जिनको आपको डील करना था। और किनको? जॉइंट एक्शन नहीं कमेटी उनमें में, और उसमें अब सूरत हाल सुन ले, ये है कि वो एक उसमें जत्था 31 बन के लड़ाई हो रही है। ये कोई सूरत हाल है? यही तो मैं कहता हूँ आपकी सुन ले, कैपेसिटी नहीं है। उसमें 3 दुकानदार नहीं थे। उसकी जो एक्शन कमेटी है उसमें 31 लोग थे। उन 31 लोगों के साथ हमने जो है वो अक्टूबर 2025 में भी कामयाब मुज़ाकरात किए, उनके तमाम मुतालबात मंजूर किए और उनको जनाब है वो घर भेजा। अब उनका एक ही मुतालबा था कि इलेक्शन नहीं होने देना। क्यों नहीं होने देना? वजह बताएं। क्योंकि पीछे से किसी का जो है वो एजेंडा है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। किसका आज़ाद एजेंडा? कश्मीर में ये संदूर 2 वालों का एजेंडा है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। ये जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन के बगैर मैं समझता हूँ कि दुश्मन का, मोदी का संदूर 2 का एजेंडा कामयाब होता अगर ये इलेक्शन ना होता। मुझे आपकी बात पे 100% यकीन है कि इसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व हो गया।
लेकिन इस हालात को जो 2 सालों में हमने पहुंचाया है, ये आप लोगों की कैपेसिटी इन बिल्कुल कैपेसिटी की नहीं वजह से पहुंचाया, पहुंचा है। बिल्कुल नहीं अब पहुंचाया। यकीनन दुश्मन सुन अंदर ले घुसा सुन ले है, अब सुन ले दुश्मन घुसा है सुन अंदर, ले मलक क्योंकि साहब, हमने सूरत हाल सुन खराब ले की मलक है। साहब, 30 मई को, ये इस साल 30 मई को उनके जितने मुतालबात थे उनके ऊपर जो है वो उनको रन डाउन या दिया गया। एक एक मुतालबे के ऊपर जो है वो किसी के 70%, किसी पे 60%, किसी पे 50% काम हुआ था, सारा उनके सामने पेश किया। चीफ सेक्रेटरी बैठा है, एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट बैठा है, प्राइम मिनिस्टर बैठा है, मैं बैठा हूँ, मेरे साथ मेरे साथी अमीर मुकाम डॉक्टर तारक फजल, अपना कमरुज़्ज़मान कायरा, राजा परवेज़, हम सारे बैठे हैं। जब सारी बातें हो गई, कोई बात ना बची, तो उसके बाद कहने लगे कि जी इलेक्शन। हमने कहा जी इलेक्शन तो अब आइन की एक रिक्वायरमेंट है। कहते नहीं जी, इलेक्शन आप जो है वो मुलतवी कर दें, वरना अगर आपने शेड्यूल अनाउंस किया तो जिस दिन आपने अनाउंस किया हमने उसी दिन लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। ये किस शख्स का मुतालबा था, ये उसका नाम? उमर नज़ीर कश्मीरी का। उमर नज़ीर कश्मीरी ने मुझे उठते हुए, जब मैंने उसे कहा, मैंने कहा कि आप कश्मीरी साहब, आप एक हफ्ते के लिए जो है वो इसको मुलतवी कर दें, हम चलो अपनी लीडरशिप। उसने कहा कि जी अब आप हमारी बात तस्लीम भी कर लें, फिर भी हमने आना है।